ये कहानी मामा और मामा की भांजी के प्यार की है और मूवी का नाम है माशा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को लाल ड्रेस में स्टेज पर आते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम माशा है और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम खेतों के बीच एक लड़की को देखते हैं और ये वही माशा है जो स्टेज पर थी। माशा जोर जोर से गाना गा रही थी और ये है इसके मामा जी, जो कि एक लोकल गुंडे हैं और ये रही इनकी सेना। मामा जी कहते हैं कि ये गाना गाने की सही जगह नहीं है। वो उसे उठाकर गाड़ी में ले जाते हैं और कहते हैं अब गाओ गाना। माशा जोर जोर से गाने लगती है। दरअसल माशा को गाने का शौक है और वो सिंगर बनना चाहती है। उसके बाद हम उन्हें लंच करते हुए देखते हैं। ये माशा की मम्मी है जो अपने पति से अलग रहती है। मामा भांजी में बहुत प्यार है। मामा जी पूल खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ माशा आ जाती है और सबको अपनी दो चोटी दिखाने लगती है। वहाँ एक आदमी मामा जी के साथ पूल खेल रहा था। वो माशा को गोदी में उठा लेता है और कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो। वो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगता है, जिस वजह से माशा अनकंफर्टेबल हो जाती है और मामा जी ये नोटिस कर लेते हैं। माशा के जाने के बाद मामा जी का आदमी मीका उस आदमी को गोली मार देता है। उसके बाद हम तान्या को देखते हैं, जो कि एक सिंगर है। वो मामा जी के क्लब में परफॉर्म कर रही है और ये लड़का मामा जी की सेना का एक मेंबर है और तान्या का बॉयफ्रेंड, और इसका नाम अली है। तान्या बहुत ही अच्छा गाती है और माशा उसे बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। गाना खत्म होने के बाद माशा तान्या का ऑटोग्राफ लेने के लिए आती है और देखती है कि मामा जी तान्या के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। मामा जी माशा को नोटिस कर लेते हैं और तान्या जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वो बाहर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। माशा बताती है कि वो तान्या का ऑटोग्राफ लेने आई थी। वो उसे तान्या के पास ले जाते हैं और तान्या माशा को ऑटोग्राफ देती है, लेकिन बाद में तान्या उस ऑटोग्राफ को फेंक देती है। उसके बाद वो सैम के साथ हंसी मजाक करने लगती है, जो मामा जी के लिए काम करता है। अगले दिन सैम माशा को स्कूल से पिक करता है और उसे शॉपिंग कराने ले जाता है। फिर वो दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखकर सैम रोने लगता है। वापस जाते वक्त सैम माशा को बताता है कि उसकी पैंट में ब्लड लगा हुआ है। दरअसल माशा को पीरियड्स आ गए थे, जिस वजह से उसकी पैंट पर ब्लड लग गया था। वो माशा को अपनी जैकेट देता है ताकि वो अपनी पैंट को कवर कर सके। उसके बाद वो माशा को कराटे क्लास ले जाता है और वहाँ की ट्रेनर से माशा की हेल्प करने को कहता है। वो माशा को बाथरूम ले जाती है, जहाँ वो खुद को साफ करती है, और जब वो बाहर आती है वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो उसकी एज का था और उसका नाम एंड्रे है। वो उसी सेंटर में कराटे सीखता है। वो बताता है कि टीचर ने उसे माशा को लेने भेजा है। माशा को पहली नजर में आंद्रे से प्यार हो जाता है और अगले दिन वो उससे बात करने की कोशिश करती है। आंद्रे उसे इग्नोर करता है। माशा को पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से वो रोने लगती है। सैम और मीका उसे रोते हुए देख लेते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, कि क्या किसी ने उसे हर्ट किया है। वो आंद्रे की तरफ इशारा करती है और माशा के दोस्त आंद्रे को बुरी तरह पीटने लगते हैं। माशा ये देख उन्हें रोकती है और आंद्रे को मरहम पट्टी के लिए ले जाती है और यहाँ से ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। माशा आंद्रे से कहती है कि उसके दोस्त आंद्रे को कोई और समझकर उसे पीटने लगे। उधर सैम माशा के साथ होता है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है। माशा झूठ कहती है हाँ। सैम पूछता है फिर क्या उसने उस लड़के की कंप्लेंट करी। माशा कहती है नहीं, वो ऐसा क्यों करेगी। अब सैम ये सब माशा से क्यों कह रहा था ये बाद में पता चलेगा। माशा अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट कर रही है और तब सैम मामा जी के पास आता है और हमें पता चलता है कि उसने एक लड़की के साथ रेप करके उसे मार डाला और उस लड़की की लाश जंगल में पड़ी है। उस लड़की की फैमिली और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ गए हैं। वो मामा जी से उसकी हेल्प करने को कहता है। मामा जी ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ बस तुम लोगों की लेथन साफ करने के लिए बैठा हूँ। वो सैम की मदद करने का वादा करते हैं और किसी को फोन करके मामले को सुलझाने की बात करते हैं। उधर माशा नहा रही थी और मामा जी अचानक बाथरूम का पर्दा हटा देते हैं। माशा शर्म के मारे खुद को ढकने लगती है। मामा जी कहते हैं जाओ नहाओ जाकर। तान्या माशा को स्टेज पर गाने के लिए तैयार करती है। सैम माशा के लिए बुके लेकर आता है, लेकिन उससे पहले कोई उसको शूट कर देता है और सैम को मरवाने वाले मामा जी थे, जो नहीं चाहते थे कि उनकी किसी आदमी की बेवकूफ़ी की वजह से उनकी इज्जत और काम में नुकसान हो। लेकिन ये बात उनकी फैमिली में किसी को पता नहीं होती। इस हादसे से माशा और माशा की माँ काफी अपसेट हो जाते हैं। मामा जी माशा से पूछते हैं कि क्या वो तान्या से सिंगिंग सीखना चाहती है। माशा हाँ कहती है।
माशा आंद्रे के घर पर उसकी चीजों को एक्सप्लोर करने लगती है। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर मूवी देखते हैं। आंद्रे माशा को घर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। माशा यहाँ अपने मामा का नाम बताकर उन लड़कों को वहाँ से भगा देती है। उसके बाद आंद्रे माशा के मामा जी के पास बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए आने लगता है। मामा के लोग बॉक्सिंग रिंग में उसे ट्रेनिंग देने के बहाने काफी पीट देते हैं। ये माशा को अच्छा नहीं लगता। आंद्रे की माँ को जब पता लगता है कि उसका बेटा मामा जी के लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा है, वो माशा के पास आती है और उसे आंद्रे से दूर रहने के लिए कहती है। वो माशा को बताती है कि उसके मामा और दोस्त गली के गुंडे हैं जो लूटपाट करते हैं। इस बात से माशा अपसेट हो जाती है। अगले दिन वो आंद्रे से बॉक्सिंग छोड़ने को कहती है और कहती है उसे कराटे सीखने चाहिए। ये बात सुनकर आंद्रे उससे कहता है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो जो मुझे बताओगी कि क्या करना है और क्या नहीं। उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी वक्त माशा का किडनैप कर लिया जाता है। माशा की माँ का घर पर रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। मिका उसे शांत करता है। वहीं माशा उन किडनैपर्स को अपना सॉन्ग सुनाकर एंटरटेन करती है। तभी वहाँ मामा जी आकर माशा को छुड़ा लेते हैं और उन दोनों लड़कों को शूट कर दिया जाता है। आंद्रे माशा के पास आता है और उस दिन की लड़ाई की वजह से उससे माफी मांगता है। उसके बाद माशा और आंद्रे किस करते हैं। वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। मामा जी उस फैक्ट्री को आग लगवा देते हैं जिस फैक्ट्री में माशा को किडनैप करके रखा गया था। जिस वजह से फैक्ट्री का ओनर उनकी कंप्लेंट पुलिस को कर देता है, क्योंकि किडनैपिंग में उस ओनर का कोई भी हाथ नहीं था। उनके घर की तलाशी ली जाती है। मिका माशा की मॉम को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन मॉम मना कर देती है। वो अपने पति के पास जाती है जो किसी और औरत के साथ रह रहा था। मामा जी अपनी बहन से उसके पति का घर हड़पने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। मामा जी फिर भी अपने लड़कों को उसके पति को पीटने के लिए भेज देते हैं और आंद्रे भी उनके साथ होता है। मॉम माशा को लेकर शहर छोड़कर जाने के लिए तैयारी कर रही है। माशा को जब ये पता चलता है, वो दौड़कर आंद्रे के पास चली जाती है और मॉम उसे ढूंढते हुए मामा जी के पास आती है। मामा जी उसे समझाते हैं, लेकिन मॉम को मामा जी की गुंडागर्दी और लूटपाट से नफरत है। वो नहीं चाहती कि माशा का इस पर गलत असर पड़े। लंच के दौरान मामा जी का एक लड़का तान्या से शादी करने की बात करता है। ये सुन मामा जी उस लड़के से कहते हैं कि अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखोगे, तुम सब मुझ पर डिपेंड हो। ये सुन वो लड़का तान्या को लेकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आंद्रे मामा जी के एक लड़के अली से बताता है कि मामा जी तान्या के साथ ऑलरेडी इंटीमेट हो चुकी है। ये बात उसे माशा ने बताई। माशा जब तान्या के पास आती है तो देखती है कि उसके शरीर पर काफी जख्म है। जिस लड़के से उसकी शादी होनी थी उस लड़के को अली ने बता दिया था कि मामा जी ने तान्या के साथ कांड किया, इसलिए वो लड़का तान्या से ब्रेकअप करके चला गया और मामा जी ने तान्या को शादी के लिए प्रपोज किया है। माशा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। मामा जी और तान्या की शादी हो जाती है। आंद्रे बॉक्सिंग करना छोड़ देता है, लेकिन मामा जी उससे कहते हैं कि तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था कि तुम बॉक्सिंग छोड़ रहे हो। वो आंद्रे से उसके लिए एक काम करने को कहते हैं। उधर माशा की मॉम अपने पति के साथ होती है और माशा के फ्यूचर को लेकर बात करती है। रात में हम आंद्रे और अली को उसी फैक्ट्री के बाहर देखते हैं जिस फैक्ट्री को मामा जी ने आग लगा दी थी। उन्होंने आंद्रे और अली को उस फैक्ट्री के मालिक से माफी मांगने के लिए भेजा था और वो भी बहुत बड़ा माफिया था। लेकिन वहाँ वो लोग आंद्रे और सैम को शूट कर देते हैं और दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। मामा जी का ये सब प्लान था आंद्रे से बदला लेने का, क्योंकि आंद्रे ने मामा जी और तान्या के बारे में अली को बताया था। उधर मिका माशा के पापा के घर में चोरी से घुसकर आग लगा देता है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां माशा स्टेज पर गा रही है और वहां वो मिका को देखती है। मिका से मिलकर वो बहुत खुश होती है। मिका बताता है कि उसने ये क्लब खरीद लिया है। फिर वो उसे एक शॉकिंग न्यूज़ देता है। वो उसे बताता है कि उस रात मामा जी ने उसके पापा के घर को जलाने का ऑर्डर दिया था। उसे नहीं पता था कि उस रात माशा की मॉम भी उसके पापा के साथ उस घर में सोई हुई है और इस आग में माशा के पेरेंट्स जलकर मर गए थे। ये सुन माशा शॉक्ड हो जाती है। फ्लैशबैक में मामा जी माशा को उसके पेरेंट्स के मरने की खबर देते हैं। माशा पागलों की तरह हंसने लगती है और मामा जी को पूल में गिरा देती है। प्रेजेंट में माशा परफॉर्मेंस के लिए तैयार होती है। फिर वो मामा जी को उस क्लब में देखती है। मिका उन्हें अपना क्लब दिखाने लाया था। माशा मिका के कोट से गन निकालती है और मामा जी को शूट कर देती है और लास्ट में हम उसे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए और नाचते हुए देखते हैं। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।